और आप 7 बजे की खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो सीएम योगी आज फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सीएम योगी हरियाणा में 3 जगहों पर भिवानी, हिसार और पंचकुला में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में सीएम योगी की काफी डिमांड है। हमने देखा कि किस तरह से पिछले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लगातार सीएम योगी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। आज हरियाणा के 3 जगहों पर सीएम योगी की जनसभाएं हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भिवानी, हिसार और पंचकुला में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आज जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हरियाणा और कश्मीर के रण में सीएम योगी ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया और कांग्रेस और पाकिस्तान पर प्रहार किया, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। सीएम योगी ने मौलवी के राम राम कहने की कहानी बताई और कांग्रेस को देश की समस्या करार दिया था, जिसके बाद बयान पर घमासान तेज हो गया। कश्मीर हो या हरियाणा, सीएम योगी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति के तहत चुनावी राज्यों में प्रचार में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि जहां भी सीएम योगी प्रचार के लिए गए, जय श्री राम का शोर सुनाई दिया। कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस पर भी प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस को समस्या करार दिया और बीजेपी को समस्या का समाधान। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर आज कोई समस्या हो तो वो बीजेपी है। इसके अंदर आज अगर समस्याओं का कोई नाम है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। योगी जी इतिहास पढ़ें। देश की आजादी में बंटवारे के वक्त कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया था। जेलों में रहे थे, इस धरती के लिए लहू दिया था। आप लोग तो इंग्रेज के साथ खड़े थे। आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बंटवारा कराया? राशिद अल्वी कुछ भी कहें, लेकिन सीएम योगी ने कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर अपना काम कर दिया है। लोगों को बटेंगे तो कटेंगे का भी संदेश दिया और कश्मीर में मौलवी के राम राम कहने की कहानी भी बता दी। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहनों और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि राम राम कहना त्रेतायुग से चला आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि मोदी और योगी की वजह से ये मुमकिन हुआ है।
पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये समझना चाहिए कि इस देश में त्रेता और द्वापर से लोग हरे रामा हरे कृष्णा गाते हैं, और तब मुख्यमंत्री जी नहीं थे, कई पीढ़ियां उनकी नहीं थी और हम सब कोई नहीं था। तो वो अगर ये इस तरह का मिथ अगर गढ़ने का काम कर रहे हैं कि वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नायक हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं और उनके सहारे वो राजनीति कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब सनातन धर्म में बंटवारा हुआ है, सनातन धर्म में जातियों में विभेद हुआ है, तब तब हम कमजोर हुए हैं। ये बात सत्य है। अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो किसी मुगल की हैसियत नहीं थी कि प्रभु राम के मंदिर को तोड़ देता। ये लड़ाई अब तेजी से आगे बढ़ेगी और ये आने वाले विधानसभा चुनाव तक क्रमशः धीरे धीरे और तीखी होती जाएगी। वास्तव में लोकसभा चुनाव के बाद योगी ने ये समझ लिया है कि हिंदुत्व के हथियार पर को लेकर के ज्यादा आक्रामक नहीं हुआ गया तो विपक्षी इसका फायदा उठा ले जाएंगे। हाल ही में जहां जहां चुनाव हुए, सीएम योगी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का संदेश घर घर तक पहुंचाया, राम मंदिर का जिक्र किया और हिंदुओं के एकजुट होने पर बल दिया। अब यही योगी का संदेश हरियाणा और कश्मीर में भी गूंज रहा है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी जहां उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति के तहत हिंदुत्व और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दे रहे हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।